नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में और राकेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। के पाठक फिलहाल बिहार सरकार के राजस्व परिषद में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दिया था और राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी अब मिल गई है। के पाठक केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर योगदान देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजू रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, ये बड़ी जानकारी आ रही है, तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के पाठक का एक बार फिर से तबादला हो गया, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। और क्या अहम जानकारी मिल पा रही है, कब से जा रहे हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर? ये केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब उसके बाद जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा और बिहार सरकार को उनको यहाँ से रिलीव कर देगी, पदमुक्त कर देगी और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए हरी झंडी दे देगी तो वो चले जाएंगे। रह गई बात की के पाठक हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हों या फिर आबकारी विभाग के भी अपर मुख्य सचिव रहे हैं। बहुत सारे जगहों पर रहे हैं, जहां भी वो रहे हैं तो वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। जिस तरह से तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ उनका विवाद बढ़ा था तो वो छुट्टी पे चले गए थे, लंबी छुट्टी पे चले गए थे अपर मुख्य सचिव रहते हुए शिक्षा विभाग के। उसके बाद जिस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट के वो मुख्य प्रधान सचिव थे तो उस समय भी विवाद बढ़ा था, तो वो भी वहाँ से भी छुट्टी पे चले गए थे। फिर वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए थे, तब भी वो कुछ विवाद ऐसा हुआ, कुछ बातें ऐसी आई कि वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। बोर्ड भी लग गया, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग का डेट भी आ गया, लेकिन उस विभाग को उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। अभी वो तत्काल में राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं और उन्होंने एक आवेदन किया था केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए। वो आवेदन केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाएंगे और हालांकि अभी वो प्रोसेस अभी होना बाकी है कि कब उनको यहाँ से रिलीव करती है बिहार सरकार, कब उनको यहाँ से छोड़ती है, उस आधार पे वो दिल्ली में जाके ज्वाइन करेंगे। राकेश जी राजू, चूंकि ये पहली दफा नहीं है कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे, इसके पहले भी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं। 2010 में भी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और उसके बाद 2015 में नीतीश सरकार ने उन्हें वापस बुलाया। 2016 में जिस तरह से नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू की और आबकारी नीति का उन्होंने सख्ती से पालन करवाने पर भी प्रभार उनको दिया गया था। तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से जब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं तो क्या इंतजार फिर रहेगा उनका वापस? क्या नीतीश सरकार, नीतीश कुमार वापस उन्हें बुलाएंगे कभी? जी देखिए, ये बिहार सरकार का क्षेत्राधिकार है कि किसी भी अपने कैडर के आईएएस को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस ले लें। अब जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये बिहार सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। हालांकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आपने अभी बताया कि 2010 में भी वो गए थे, बिहार सरकार ने उन्हें वापस बुलाया था, लेकिन अब इस बार नहीं लगता है। चूँकि 5 साल का ये कार्यकाल माना जाता है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का, तो 5 साल में वो रिटायर भी कर जाएंगे। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ये बिहार फिर वापस आएंगे, चूँकि इनका जिस विभाग में ही तबादला हुआ, जिस विभाग की जिम्मेवारी दी गई, काम तो किया इन्होंने, ईमानदारी का लेवल भी लगाया, लेकिन विवाद में रहे। कभी किसी अधिकारी को कुछ बोलते हुए, कभी बिहारियों को कुछ बोलते हुए, ये इनका एक अलग तरह का अंदाज रहा है और हमेशा से ये सुर्खियों में रहते हैं। कुछ न कुछ अपनी ये बोल जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं कि ये सुर्खियां बटोर लेते हैं। लेकिन अब ये बिहार में शायद लौटें, अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तो जा रहे राजू, लेकिन इन्होंने जिस विभाग में रहा वहां पर वो चर्चा का विषय बने, कई विवाद भी हुआ, खुद सरकार भी सामने आ गई। तो क्या ये माना जाए कि के पाठक तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे, लेकिन क्या इनके नाम पर चर्चा बिहार में कभी बंद हो पाएगी? जी देखिए, विपक्ष तो चर्चा करेगी ना। विपक्ष कहेगी कि एक अच्छे अधिकारी के पाठक हैं और वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले जा रहे हैं बार बार, और उनको विभाग दिया जाता है तो उनको छूट के से काम करने नहीं दिया जाता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे उसमें उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है बिहार सरकार द्वारा। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। ऐसा नहीं है कि के पाठक को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चलेगा, चलेगा ही चलेगा।
और वो उनकी चर्चा बिहार में होगी ही होगी, ये कहीं से भी नहीं कहना कि नहीं होगी, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये अधिकारी हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं, तो अब उनका कार्यकाल जो है केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगा। बिहार में अब उनको लौटना मुश्किल नजर आ रहा है। राकेश, चलिए, शुक्रिया राजीव खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के पाठक का अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो है ट्रांसफर हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार में के पाठक का चैप्टर फिलहाल अब क्लोज हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।